जय राधे श्याम। मैं और मेरे राधा रमन लाल चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने ठाकुर जी की बहुत सुंदर लीला सुनी जिसे मैं आपके साथ शेयर किए बिना रह ही नहीं पाई। हमारे लाल जी है ना, हमारे गोपाल जी बहुत प्यारे हैं। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करके हमें दिखाते हैं, हमें रिझाते हैं कि हम बस लाल जी पर बलिहार जाएं। इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं हमारे ठाकुर जी। आज की जो लीला है ना, उसमें ठाकुर जी ने दुकान लगाई है, वो भी मुफ्त की दुकान। और ठाकुर जी की दुकान पे सब कुछ मिलता है, जो चाहिए आपको वो सब ले जाओ और बदले में रुपए 0। बस आपका प्रेम, आपका समय हमारे ठाकुर जी को चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली आते आते बाजारों में कितनी रौनक हो जाती है। मिठाइयों की दुकान, खिलौनों की दुकान, कपड़ों की, सजावट की, लाइट की, कैसे दुल्हन की तरह बाजार सज जाता है। सब अपनी अपनी दुकानें सजाते हैं। अब दीपावली का उत्सव तो सभी जगह होता है, ब्रज में भी मनता है। तो आज ना कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए हैं, 3-1 साल के, तो देख रहे हैं चारों ओर, अरे वाह इतनी सुंदर सुंदर दुकानें सजी हैं। दीपावली पर इतनी अच्छी दुकानें सजती हैं। बस पहुंच गए नंद बाबा के पास। बाबा बाबा दीपावली आ रही है। हाँ लाला दीपावली आ रही है, नंद बाबा ने कही। बाबा सब अपनी अपनी दुकानें सजा रहे हैं, मुझे भी अपनी दुकान सजानी है। तो नंद बाबा ने कही, लाला तू अपनी दुकान सजाएगा, तू क्या करेगा लाला दुकान सजा के? तो हमारे लाला कहते हैं, नहीं बाबा सब दुकान सजा रहे हैं, मैं भी दुकान सजाऊंगा। तो बाबा हंसने लगे, अच्छा लाला पर तू दुकान में बेचेगा का? तो लाला कहते हैं, बाबा मैं नंद भवन को सब सामान बेच दूंगा। बाबा जोर से हंसने लगे कि कन्हैया तू नंद भवन को सब सामान बेच देगो? हाँ बाबा मैं सब सामान बेच दूंगा नंद भवन को। तो बाबा तो हंसते हुए वहां से चले गए। अब कन्हैया पहुंचे यशोदा मैया के पास और मैया मैया कह के रोते हुए मैया के हृदय से लग गए। मैया क्या कन्हैया का रोना इस तरीके से देख सकती हैं? अरे मेरे लाल को क्या हुआ, क्यों रो रहा है मेरा कान्हा, कह के मैया दुलारने लगी। और कान्हा रोते रोते कहते हैं, मैया मैया मुझको दुकान खोलनी है। तो मैया कहते हैं, लाला दुकान खोलनी है? हाँ मैया दीपावली पे देख सब अपनी अपनी दुकानें सजाते हैं, मुझको भी अपनी दुकान सजानी है। तो मैया तो अपने लाला की बातें सुनकर इतना हंस रही थी, बोली लाला क्या बेचेगा तू दुकान पर? मैया मैं तेरे घर को सब सामान बेचता हूँ। भैया सुनकर तो हंसने लगी, कहते लाला तू मेरे घर के भी सब सामान बेच देगा तो को और कचू नहीं मिलो? नहीं नहीं भैया मैं तो तेरे घर को सामान बेचूंगा। लाला मिठाई की दुकान खोल ले, लाला कपड़न की खोल ले, लाला खिलौना बेच ले। ना ना भैया मैं तो तेरे घर को सब सामान बेचूंगा। अब लाला के आगे मैया की चलती है क्या? जिद करके लाला ने मैया से कह के नंद भवन के बाहर ही छोटी सी दुकान खुलवा ली और भर लिया नंद भवन का सारा सामान। कितना अनमोल सामान होता है नंद भवन का, है ना? तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा, वो भी जब मुफ्त में मिले। हाँ बिल्कुल मुफ्त में। लाला ने जो दाम था बिल्कुल 0 रखा था। बस आओ बैठो मेरे पास, थोड़ा सा मुझे लाड़ लड़ाओ, कभी मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना ले आओ, मुझे प्रेम से मेरे साथ बातें करो, मुझे खिलाओ और बस मुझे लाड़ लड़ाओ, मेरे साथ समय बिताओ थोड़ा सा, और जो चाहिए तो मैं वो मेरी दुकान से ले जाऊं। भैया इतनी भीड़ हो गई कि और व्यापारियों की तो दुकानें ठप हो गई। होगा भी भाई, हम देखते हैं ना कि अगर हमें 90% 80% सेल मिल जाए तो क्या कोई पैसे देकर कोई चीज खरीदता है? सब सेल में ही भागते हैं। तो कन्हैया नंद भवन का सामान बेचेंगे तो भीड़ नहीं लगेगी क्या? बेचारे और दुकानदार तो ऐसे बैठ गए। अब 1 साल तो निकल गई। अगले साल जैसे दीपावली आने को हुई तो सारे व्यापारी, सारे दुकानदार नंद बाबा के पास पहले ही पहुंच गए कि नंद बाबा ऐसी ऐसी समस्या है, जावर आपको लाला दुकान ना लगाएगो। तो नंद बाबा ने कही, क्यों ना लगाएगो मेरो लाला दुकान? देखो नंद बाबा ऐसी है कि आपको कन्हैया बेचतो है नंद भवन को सबरो सामान, जो इतने अनमोल बहुमूल्य होते है, वो भी बेचतो है फ्री में। तो सब वही को लेते हैं। हमारी दुकान पर दाम देकर कोई वस्तु क्यों खरीदेगा? हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम अपना घर कैसे चलाएंगे? हमारी दुकान तो बंद हो जाती है।
नंद बाबा ने कही भाई बात तो आप सही कह रहे हो, सोचने वाली बात है, ठीक है मैं कान्हा से बात करूंगा। नंद बाबा ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया इधर आओ। हाँ बाबा। देखो कन्हैया, जब से तेरी दुकान ना लगेगी। क्यों बाबा, क्यों ना लगेगी मेरी दुकान? देखो कन्हैया, ऐसो है कि सबरे व्यापारी आए थे और शिकायत कर रहे थे कि तुम्हारा कान्हा फ्री में सारी वस्तुएं बांटता है, हमसे कौन खरीदेगा, हम अपना घर कैसे चलाएंगे? उनकी बात भी तो सही है ना। अब कान्हा ने कुछ सोचा और कहते हैं तो बाबा बिन से कह दो, बिन का सबरा सामान बिन की दुकान का मैं रुपया देके खरीद लाऊंगा और फिर मैं अपनी दुकान में रख के बाकी फ्री में बांटूंगा। पर मैं बांटूंगा जरूर, मैं तो अपनी दुकान जरूर खोलूंगा। कन्हैया ने किया भी ऐसे ही। पता है आपको कितने जिद्दी हैं, सारे दुकानदारों का सब सामान पैसे देकर खरीद लाए और अपनी दुकान में रखकर उसे फ्री में बेचा। और दाम बस इतना सा, आप बैठो मेरे पास, मुझसे बातें करो, मुझे लाड़ लड़ाओ, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, मुझे अपने हाथों से प्रेम से पवाओ, बस थोड़ा सा स्नेह चाहिए मुझे आपसे। भाई हमारे ठाकुर जी ये लीला करके क्या दर्शा रहे हैं। सिर्फ नंद भवन के बाहर दुकान नहीं लगाई है हमारे गोपाल ने, हमारे सबके घर में कान्हा ने दुकान लगाई है, हमारे सबके घर में बैठे हैं कान्हा, गोपाल जी सबके घर में है ना। और हमारी सारी इच्छाएं पूरी भी करते हैं समय अनुसार। और बदले में क्या चाहते हैं हमसे कि थोड़ा सा हम उन्हें समय दें। बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में लड्डू गोपाल जी बिठाल तो लेते हैं, सुबह 2 अगरबत्ती लगा के पूजा भी कर देते हैं, लेकिन अपने गोपाल जी से ना ही बात करते हैं और ना ही उनके पास बैठते हैं। प्लीज ऐसा मत किया कीजिए। गोपाल जी के अंदर भी प्राण होते, एक छोटे से बालक के स्वरूप में हमारे घर में विराजे हैं। आप सोचिए हमारे घर में छोटा सा बालक है, अगर हम उन्हें जो लाड़ प्यार देंगे ना, भले ही देर में जवाब दें, लेकिन हमारे ठाकुर जी जवाब जरूर देते हैं। कई बार मेरे गोपाल जी गुस्सा हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, कारण ढूंढने पे पता चलता है। पहले हम ढूंढते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, कोई अपराध तो नहीं हो गया, हम कुछ भूल तो नहीं गए। जब सारी चीज रिकॉल कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो बस एक ही भाव मन में आता है, लाला तो गोदी में आना है। और जैसे ही लाला को गोदी में लेते हैं, लाड़ करते हैं, लाला के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, लाला की स्माइल चेंज हो जाती है। ये मैं आपको अपने घर के गोपाल जी की बात बता रही हूँ। निश्चित ही ऐसा सभी प्रेमी भक्तों के साथ होता ही होता है। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जो यदि मुझे सुन रहे हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। तो ये लीला प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हमारे गोपाल जी के लिए राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने और भी रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने गोपाल जी के साथ समय ज़रूर बिताया कीजिए। वो आपको जवाब ज़रूर देंगे, भले ही देर से ही सही, कोई ना कोई अनुभूति वो ज़रूर करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और भी सुंदर सुंदर लीला प्रसंग, भक्त चरित्र और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए। फिलहाल के लिए राधा रमन लाल जी की जय हो। धन्यवाद।